हेलो, मैं ERS के सर आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ 6 में। तो चलिए दोस्तों, आज बात करेंगे यानी कि बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स पे। बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स का सभी MCQ को करेंगे जो एग्जाम में बार बार पूछा जाता है और पूछने का संभावना, चाहे कोई भी पेपर हो, चाहे UPPCL का पेपर हो, चाहे DMRC का पेपर हो, चाहे BRTG2 का पेपर हो, चाहे UPR बिनल का पेपर हो, कोई भी टेक्निकल एग्जाम का पेपर हो। तो इस यानी कि चैनल के माध्यम से दोस्तों यानी कि रोज़ एक वीडियो अपलोड होता है, एक यानी कि टेक्निकल का और एक जो है यानी कि कंप्यूटर का अपलोड होता है UPPCL के लिए। ठीक है, तो हमारे चैनल के माध्यम से आप लोग जुड़ करके यानी कि बिल्कुल निःशुल्क में यानी कि तैयारी को बेहतर बना सकते हैं और एग्जाम में अच्छा स्कोर पा सकते हैं। तो इसके लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को जरूर शेयर कीजिएगा। तो चलिए आज का सबसे पहला प्रश्न से स्टार्ट करते हैं बिना टाइम गंवाए हुए। आज का सबसे पहला प्रश्न दिया हुआ, वोल्टेज रेगुलेटर में किस प्रकार का डायोड प्रयुक्त किया जाता है। तो दोस्तों यानी कि जब ये यानी कि रेगुलेटर की बात अगर कर रहा है तो रेगुलेटर का मतलब क्या होता है, ठीक है, तो यानी कि रिवर्स समझ जाइए। ठीक है, रिवर्स, और रिवर्स जो होता है दोस्तों किस में होता है, तो रिवर्स जो होता है वो जेनर डायोड में होता है। ठीक है, जेनर डायोड में होता है। तो ऑप्शन नंबर किस में दिया है, जेनर डायोड, तो ऑप्शन नंबर जो दिया है ऑप्शन नंबर सी में दिया है। ठीक है, इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी यानी कि जेनर डायोड। ठीक है, अब चलिए आज का अगला प्रश्न पे बात करते हैं। जर्मेनियम और सिलिकॉन डॉट होते हैं। तो दोस्तों जर्मेनियम और सिलिकॉन जो है यानी कि सेमी कंडक्टर पदार्थ है। क्या है, यानी कि सेमी कंडक्टर पदार्थ है, ध्यान दीजिएगा। ऑप्शन नंबर किस में दिया है, सेमी कंडक्टर पदार्थ, तो ऑप्शन नंबर यानी कि सी में दिया है। ठीक है, दिस क्वेश्चन का यानी कि राइट आंसर की बात किया जाए तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, अब चलिए अगला प्रश्न दिया है, एक क्रिस्टल डायोड में व्युत्क्रम धारा डॉट की कोटि में होती है। तो दोस्तों यानी कि क्रिस्टल डायोड में जो व्युत्क्रम धारा होता है वो यानी कि माइक्रो एम्पियर के रेंज में होता है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, माइक्रो एम्पियर के रेंज में होता है। तो ऑप्शन नंबर किस में दिया है, माइक्रो एम्पियर, ऑप्शन नंबर यही में दिख रहा है माइक्रो एम्पियर। तो राइट आंसर इसका यानी कि ये सही हो जाएगा। ठीक है, अब चलिए आज का अगला प्रश्न पे चलते हैं। आज का अगला प्रश्न है, एक सेमी कंडक्टर में संयोजकता पट्टी और चालन पट्टी के बीच का अंतर कितना होता है। तो दोस्तों संयोजकता पट्टी और चालन पट्टी के बीच का अंतर जो होता है यानी कि 1 इलेक्ट्रोवोल्ट होता है। कितना होता है, 1 इलेक्ट्रोवोल्ट होता है। तो ऑप्शन नंबर किस में दिया है, 1 इलेक्ट्रोवोल्ट, ऑप्शन नंबर यानी कि सी में दिया है। राइट आंसर इसका यानी कि सी हो जाएगा। अब चलिए अगला प्रश्न दिया है, जब यानी कि शुद्ध अर्धचालक में एक ट्राई वैलेंस अशुद्धियाँ मिलाई जाती है तो यह बन जाता है। दोस्तों अगर ट्राईवैलेंस मिलाया जा रहा है तो क्या बनेगा, और पेंटावैलेंट मिलाया जा रहा है तो क्या बनेगा। ठीक है, अगर ट्राईवैलेंट मिलाया जा रहा है, ठीक है, ट्राईवैलेंट मिलाया जा रहा है तो यानी कि पी टाइप सेमी कंडक्टर बनेगा। और अगर पेंटावैलेंट मिलाया जा रहा है, ठीक है, पेंटावैलेंट अगर मिलाया जा रहा है तो उसमें जो है यानी कि दोस्तों यानी कि एन टाइप सेमी कंडक्टर बनता है। तो इसमें यानी कि ट्राईवैलेंट की बात कर रहा है तो कौन सा बनेगा, तो ट्राईवैलेंट में यानी कि पी टाइप अर्धचालक बनता है। कौन सा बनता है, पी टाइप अर्धचालक बनता है। तो ऑप्शन नंबर किस में दिया है, पी टाइप अर्धचालक, ऑप्शन नंबर ए में दिया है। ठीक है, करेक्ट आंसर इसका यानी कि ए हो जाएगा। अब चलिए आज का अगला प्रश्न दिया है, एक यानी कि प्रातीप अभिन्नत सिलिकॉन का जर्मेनियम PN जंक्शन डायोड है, इनमें जिसमें जंक्शन के प्रकाश के संपर्क में आने पर व्युत्क्रम धारा बहती है। दोस्तों तो उसको क्या कहा जाता है। तो दोस्तों ऑप्शन ए में दिया है LED, ऑप्शन ए में दिया है LED, बी में दिया है फोटोडायोड, सी में दिया है परिवर्तित प्रतिघाती, ठीक है, और डी में दिया है सुरंग डायोड। ठीक है, इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर की बात किया जाए तो दोस्तों ऑप्शन नंबर यानी कि बी सही हो जाएगा। इसको यानी कि फोटो डायोड कहते हैं। क्या कहते हैं, यानी कि फोटो डायोड कहते हैं। ठीक है, फोटो डायोड कहते हैं। ऑप्शन नंबर किस में दिया है, फोटो डायोड, ऑप्शन नंबर बी में दिया है। राइट आंसर इसका यानी कि बी हो जाएगा। अब चलिए आज का अगला प्रश्न पे चलते हैं। निम्न में से कौन सा वोल्टा स्रोत जो है प्रतीपक VSI का उदाहरण नहीं है। तो दोस्तों VSI का उदाहरण जो नहीं है वो यानी कि डायोड होता है। क्या होता है, यानी कि डायोड होता है। तो ऑप्शन नंबर किस में दिया है, डायोड, तो ऑप्शन नंबर जो दिया है ऑप्शन नंबर यानी कि सी में दिख रहा है डायोड। ठीक है, कौन किस में दिख रहा है, डायोड, ऑप्शन नंबर सी में। राइट आंसर इसका यानी कि सी हो जाएगा। और ये क्वेश्चन जो कि यानी कि 25/1/2019 का शिफ्ट 1 में पूछा हुआ प्रश्न है। ठीक है, अब चलिए अगला प्रश्न पे चलते हैं। PN संधि में यानी कि अवक्षय क्षेत्र की चौड़ाई कितना होता है। तो PN संधि में अवक्षय क्षेत्र की चौड़ाई जो होता है दोस्तों यानी कि 1 μm होता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर किस में दिया है, 1 μm, ऑप्शन नंबर डी में दिया है। राइट आंसर इसका यानी कि डी हो जाएगा। अब चलिए आज का अगला प्रश्न पे चलते हैं। निम्नलिखित विकल्पों में से पंचस्योजी अशुद्धिया का सही उदाहरण क्या है। तो दोस्तों मैं इसका ट्रिक बता रहा हूँ। ठीक है, मैं इसका यानी कि ट्रिक बता रहा हूँ, आप लोग ध्यान से देखिएगा। ठीक है, यानी कि ट्रिक में बता रहा हूँ, आप लोग ध्यान से देखिएगा। ठीक है, किसका कह रहा है, यानी कि पंचस्योजी का कह रहा है। तो पंचस्योजी का मतलब होता है क्या, ध्यान दीजिएगा। यानी कि अगर पी टाइप सेमी कंडक्टर का पूछे, ठीक है ना, पी टाइप के लिए जो होता है और एक जो होता है यानी कि एन टाइप होता है। ठीक है, पी टाइप के लिए यानी कि क्या होता है, यानी कि एन टाइप के लिए जो होता है BAA और P,
ठीक है। बाप होता है एन टाइप के लिए, पी टाइप के लिए जो होता है पाबी होता है, पी डबल ए बी, ठीक है, पी डबल ए बी होता है। तो हम इसमें कह रहा है कि पंचशुद्धि अशुद्धिया, तो पंचशुद्धि अशुद्धिया जो होता है किसमें होता है, ठीक है। तो इस करेक्ट ऑप्शन नंबर ए में दिया सिलिकॉन, बी में दिया आर्सेनिक, सी में दिया गैलीलियम और डी में दिया इंडियम। तो इसका राइट आंसर की बात किया जाए तो इंडियम आर्सेनिक हो जाएगा, ठीक है। क्या हो जाएगा, आर्सेनिक हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर इसका यानी कि बी सही हो जाएगा। दोस्तों इसको ध्यान रखिएगा, इस डायरेक्ट क्वेश्चन बनता है एग्जाम में, जैसे कि ये क्वेश्चन है, ठीक है। अब चलिए आज का अगला प्रश्न पे चलते हैं। आज का अगला प्रश्न दिया है प्रकाश, मार्ग प्रकाश के लिए कौन सा लैंप प्रयुक्त किया जाता है। तो दोस्तों मार्ग प्रकाश के लिए यानी कि एलईडी का उपयोग करते हैं, किसका, एलईडी का उपयोग करते हैं। तो ऑप्शन नंबर किस में दिया है, एलईडी, तो ऑप्शन नंबर यानी कि ए में दिया है। राइट आंसर इसका यानी कि ए सही हो जाएगा। अब चलिए अगला प्रश्न पे चलते हैं। क्रिस्टल डायोड को डॉट डॉट भी कहा जाता है। तो दोस्तों क्रिस्टल डायोड को यानी कि पीएन संधि डायोड भी कहा जाता है, ठीक है, पीएन संधि डायोड भी कहा जाता है। तो ऑप्शन नंबर किस में दिया है, पीएन संधि डायोड, तो ऑप्शन नंबर ए में दिया है। राइट आंसर इसका यानी कि ए सही हो जाएगा, ठीक है। अब चलिए आज का अगला प्रश्न पे बात करते हैं। इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियरिंग की वह शाखा है जो डॉट के इलेक्ट्रॉनों के प्रवाह से यानी कि संबंधित है। तो इलेक्ट्रॉनिक दोस्तों यानी कि अर्धचालक पे भी काम करता है, गैस पे भी काम करता है, निर्वात पे भी काम करता है, इन सभी पे काम करता है, ठीक है। तो राइट आंसर की बात किया जाए तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, सभी पे यानी कि जो होता है इलेक्ट्रॉनिक प्रवाह से संबंधित है, ठीक है। अब चलिए अगला प्रश्न दिया, अर्धचालक इलेक्ट्रॉनिक ट्यूब की जगह ले रहे हैं क्योंकि वे क्या किस लिए ले रहे हैं। तो ऑप्शन नंबर ए में दिया है हल्के भार वाले, बी में लघु आकार में, सी में दिया है लंबी काले विधि व ज़्यादा मजबूत में, डी में दिया ये सभी के लिए, ठीक है। तो इसका राइट आंसर की बात किया जाए दोस्तों तो क्या हो जाएगा, ठीक है। इसका राइट आंसर की बात किया जाए तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, सभी के लिए इसका उपयोग करता है, यानी कि सभी विशेषता है इसमें, ठीक है। अब चलिए अगला प्रश्न, दाता प्रकार की यानी कि अशुद्धियाँ कौन सी है। तो दोस्तों दाता प्रकार की अशुद्धियाँ क्या है, जो देता है, देने वाला क्या होता है। देखिए दोस्तों मैं ट्रिक बता रहा हूँ, ठीक है। अगर देने वाला की अगर बात करें, देने वाला की बात करें तो यानी कि एफ यानी कि फास्फोरस होता है, क्या होता है, फास्फोरस होता है। वहीं पे अगर लेने वाले की बात करें, ठीक है, लेने की बात अगर करें तो वो जो होता है दोस्तों यानी कि बोरोन होता है, यानी कि बोरान होता है। तो ऑप्शन नंबर किस में दिया है, फास्फोरस, ऑप्शन नंबर ए में दिया है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर यानी कि कौन सा हो जाएगा, इस क्वेश्चन का राइट आंसर यानी कि ए हो जाएगा, यानी कि फास्फोरस। अब चलिए अगला प्रश्न यानी कि दिया है, यानी कि एक्सेप्टर प्रकार की अशुद्धियाँ कौन सी है। दोस्तों इससे पहले भी मैंने बताया था, एक देने वाला और एक लेने वाला। अगर यानी कि ये क्या है, यानी कि एक्सेप्टर यानी कि लेने वाला कह रहा है, ठीक है। तो लेने वाला जो होता है क्या बताया था, यानी कि बोरान। ऑप्शन नंबर किस में दिया है, बोरान, ऑप्शन नंबर सी में दिया है। राइट आंसर इसका यानी कि सी हो जाएगा, ठीक है। अब चलिए अगला प्रश्न पे चलते हैं। परम शून्य ताप पर अर्धचालक एक आदर्श डॉट के रूप में व्यवहार करता है। तो दोस्तों परम शून्य ताप पर जो अर्धचालक व्यवहार करता है वो इंसुलेटर के रूप में व्यवहार करता है, ठीक है, इंसुलेटर के रूप में व्यवहार करता है। तो ऑप्शन नंबर किस में दिया है, इंसुलेटर विद्युत रोधी, ऑप्शन नंबर बी में दिया है। राइट आंसर इसका यानी कि बी हो जाएगा। अगला प्रश्न पे बात करते हैं। आज का सीओजी बैंड यानी कि वैलेंस बैंड और चालन बैंड के बीच के अंतर को क्या कहा जाता है। तो दोस्तों इसको यानी कि फॉरडीवन एनर्जी गैप कहा जाता है। क्या कहा जाता है, यानी कि फॉरडीवन एनर्जी गैप कहा जाता है। तो ऑप्शन नंबर किस में दिया, फॉरडीवन एनर्जी गैप, तो ऑप्शन नंबर यानी कि यही में दिख रहा है। तो राइट आंसर इसका यानी कि ए सही हो जाएगा। कौन सा, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अब चलिए आज का अगला प्रश्न दिया है, इलेक्ट्रॉनिक उद्योग में व्यापक रूप से प्रयोग किए जाने वाला एक यानी कि अर्धचालक पदार्थ कौन सा है। तो इलेक्ट्रॉनिक उद्योग की अगर बात किया जाए दोस्तों तो सबसे ज़्यादा उपयोग यानी कि सिलिकॉन का करते हैं, ठीक है। वैसे तो जर्मेनियम का भी करते हैं, लेकिन अकॉर्डिंग टू ऑप्शन के हिसाब से देखा जाए अगर सिलिकॉन रहे तो उसमें यानी कि सिलिकॉन में ही लगाना है, ठीक है। जर्मेनियम में कभी मत लगाइएगा भूल कर भी। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अब चलिए अगला प्रश्न पे चलते हैं। अति चालक में ऊर्जा बैंड अंतराल कितना होता है। तो दोस्तों अगर अति चालक का मतलब क्या हुआ, यानी कि सबसे अच्छा चालक में ऊर्जा अंतराल की अगर बात किया जाए तो दोस्तों यानी कि 0 होता है। क्या होता है, 0 होता है। तो ऑप्शन नंबर किस में दिया है, 0, ऑप्शन नंबर यही में दिख रहा है 0। तो राइट आंसर इसका यानी कि ए हो जाएगा। अब चलिए आज का अगला प्रश्न पे बात करते हैं। आज का अगला प्रश्न दिया है, जब धारा अपने माध्यम से आगे की दिशा में प्रवाहित होती है तब सिलिकॉन डायोड के जंक्शन की संपूर्ण वोल्टता क्या होता है। दोस्तों देखिए क्या पूछ रहा है, यानी कि सिलिकॉन का पूछ रहा है, ठीक है।
किसका पूछ रहा है, तो यानी कि सिलिकॉन का पूछ रहा है। किसका, तो सिलिकॉन का पूछ रहा है। अगर सिलिकॉन का पूछे, ठीक है, किसका, यानी कि अगर सिलिकॉन का पूछे तो ध्यान रखिएगा सिलिकॉन का सी, देखिए सी का मतलब क्या है, यानी कि 7 याद रखिएगा। और जर्मनियम तो यार भाई सिलिकॉन है और जर्मनियम तो है, यानी कि सेमीकंडक्टर, ठीक है। तो यानी सिलिकॉन का पूछे तो 7 और जर्मनियम का पूछे तो 3। तो सिलिकॉन का यानी कि 0.7 किस में दिया, ऑप्शन नंबर बी में दिया। राइट आंसर इसका यानी कि बी हो जाएगा, ठीक है। अब चलिए इसी प्रकार का क्वेश्चंस के लिए हमारे चैनल को यानी कि सब्सक्राइब करके वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा जरूर शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों तक। और नेक्स्ट वीडियो जो